नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से रात के अंधेरे में एक ऐसा युद्ध अभ्यास किया गया है जिसमें चाइना ने ये प्रैक्टिस की है कि आने वाले टाइम में अगर भारत और चाइना के बीच एक न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो उस दौरान चाइना के सैनिक भारत से कैसे लड़ेंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना की तरफ से तिब्बत के रीजन में बायोलॉजिकल एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए चाइना के सैनिकों ने इस युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से ओपनली कहा गया है कि हाँ, हमने ये युद्ध अभ्यास किया है। दोस्तों, चाइना की तरफ से ये युद्ध अभ्यास ऐसे टाइम पर किया जा रहा है जब भारत और चाइना के बीच टेंशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंची हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान चाइना ने NBC सूट को पहनते हुए, यानी कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर सूट को पहनते हुए इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में होता कुछ ऐसा है कि सैनिकों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आने वाले टाइम में हमारे ऊपर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हो जाए या फिर बायोलॉजिकल वेपन से अटैक हो जाए या फिर केमिकल वेपन से अटैक हो जाए तो हमें आने वाले टाइम में अपने सैनिकों की जान को कैसे बचाना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि तिब्बत के रीजन में जो ये ड्रिल की गई है, इससे चाइना ने साफ कर दिया है कि आने वाले टाइम में अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है तो चाइना पहले से ही न्यूक्लियर अटैक होने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की तरफ से ऐसा ही युद्ध अभ्यास साल 2016 में किया गया था और इस युद्ध अभ्यास को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। और उस दौरान भारत के करीब 30 से 35 हजार सैनिकों ने इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। और दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास को करने के लिए भारत की तरफ से DRDO ने CRBN डिफेंस पर काम किया था। और दोस्तों, CRBN की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर डिफेंस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO की तरफ से अब तक करीब 40 से 50 हजार NBC सूट बना लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO की तरफ से साल 2016 में जब ये टेस्ट किया गया था, इसे स्पेशली ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिखाने के लिए किया गया था। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ही भारत को न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी जाती थी। और इस ड्रिल से भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो भारतीय सैनिक पहले से ही न्यूक्लियर हमले को लेकर लड़ने को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। और दोस्तों, चाइना की तरफ से ये ड्रिल ऐसे टाइम पर की गई है जब पेंटागन की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि आने वाले 2030 से 2035 के बीच चाइना करीब 1000 परमाणु हथियार बना लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की तरफ से इस ड्रिल को इसलिए किया गया है क्योंकि चाइना भी भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आने वाले टाइम में चाइना और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो भी जाता है तो चाइना के सैनिक फिर भी भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी देश इस तरीके का युद्ध अभ्यास जब करता है जब दूसरे देश पर प्रेशर बनाना हो। लेकिन दोस्तों, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि भारत की तरफ से ही फिर से एक ऐसा ही युद्ध अभ्यास हमें देखने को मिले। और दोस्तों, अगर आने वाले टाइम में भारत इस युद्ध अभ्यास को करता भी है तो भारत इस युद्ध अभ्यास को या तो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में करने वाला है या फिर उत्तराखंड के रीजन में करने वाला है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन दोनों ही रीजन में चाइना की तरफ से एग्रेशन को दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।